नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, बल्कि आज की पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक ऐसी चिंगारी जिसने एक पूरे राष्ट्र में आत्मविश्वास की आग जला दी। आइए उनकी इस कमाल की यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक सवाल है, जरा सोचिए इसके बारे में। देखिए, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बल्कि यही वो जड़ है, वो सोच है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी एम्बिशंस को एक बिल्कुल नया मतलब दे सकता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1863 से। एक नौजवान, एक स्टूडेंट, नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और ये कोई आम स्टूडेंट नहीं थे। उनके दिमाग में ना सवालों का एक तूफान चलता रहता था। कोलकाता में पैदा हुए नरेंद्र नाथ के मन में भाई हर चीज को लेकर सवाल थे। वो समाज, धर्म, अरे यहाँ तक कि भगवान के होने पर भी सवाल उठाते थे। बिल्कुल आज के किसी भी लॉजिकल स्टूडेंट की तरह। उन्हें सिर्फ मान लेना पसंद नहीं था, वो जानना चाहते थे, खुद सच को खोजना चाहते थे। और फिर उनकी ये जो बेचैन तलाश थी ना, वो खत्म हुई जब वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने नरेंद्र नाथ की जिंदगी की दिशा ही पलट कर रख दी। रामकृष्ण ने उन्हें कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं समझाई, नहीं। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया दिया, जिसे कहते हैं व्यवहारिक वेदांत। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अगर भगवान हर इंसान के अंदर हैं, तो फिर लोगों की सेवा करने से बड़ी पूजा और क्या हो सकती है ना? मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान करना नहीं है, बल्कि आंखें खोलकर दुनिया को देखना है, दूसरों की जरूरतों को समझना है और उनकी मदद करना है। और बस यही एक लाइन, यही एक वाक्य उनकी जिंदगी का मूल मंत्र बन गया। ये सोच आध्यात्मिकता को एक्शन से जोड़ती है। ये उस गहरी सच्चाई को सामने लाती है कि मेडिटेशन और भक्ति का असली नतीजा समाज की सेवा में ही मिलता है। और सच कहूं तो ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था कि मोक्ष पहाड़ों में जाके नहीं, बल्कि लोगों के बीच रहकर मिलेगा। तो जब विवेकानंद को ये मैसेज मिला, तो वो इसे सिर्फ एक विचार बना के रखना नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं। वो इसे जीना चाहते थे, गहराई से समझना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने पूरे भारत का सफर शुरू कर दिया। और अपने इस सफर में उन्होंने देश की गरीबी, भेदभाव और तकलीफ को अपनी आंखों से देखा। इस सब ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि असली स्पिरिचुअलिटी गुफाओं में बैठकर ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि भूखे को खाना खिलाने में है, जिसे जरूरत है उसे ज्ञान देने में है। और यहीं से उनकी खुद की मुक्ति की जो तलाश थी ना, वो अब पूरे देश को ऊपर उठाने के एक मिशन में बदल गई। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया, जिसने पूरी दुनिया को भारत की असली पहचान दिखाई। जगह थी शिकागो और मौका था विश्व धर्म संसद का। साल था 1893, शहर था शिकागो। एक स्टेज जिस पर दुनिया भर के बड़े बड़े धर्मगुरु मौजूद थे, और उन्हीं के बीच भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा था एक नौजवान सन्यासी। और उनके पहले शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना ही कहा, और इन सीधे साधे शब्दों में इतनी अपनेपन की भावना थी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये सिर्फ एक एड्रेस नहीं था, ये भारत की वसुदेव कुटुंबकम की सोच थी कि सारी दुनिया एक ही परिवार है। उस एक स्पीच ने पूरी दुनिया को पहली बार एक ऐसा भारत दिखाया जो कॉन्फिडेंस से भरा था, जो स्पिरिचुअल नॉलेज से भरपूर था। इसने सिर्फ दुनिया में भारत की इमेज ही नहीं बदली, बल्कि खुद भारत के अंदर भी एक नेशनल प्राइड, एक गर्व की लहर दौड़ा दी। अब देखिए, विवेकानंद ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आइडियाज तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक उन पर काम किया जाए। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। इसीलिए उन्होंने अपने इस सेवा के मैसेज को एक संस्था का रूप दिया। उन्होंने स्थापना की रामकृष्ण मिशन की, जो आज भी एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वर्क के जरिए उनके उसी संदेश, मानव सेवा ही माधव सेवा, को जिंदा रखे हुए है। ये उनकी फिलॉसफी का एक प्रैक्टिकल रूप है, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने के लिए विवेकानंद का क्या मैसेज है? देखिए, उनका सबसे पावरफुल मैसेज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो यूथ की पावर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर बेशुमार ताकत छिपी हुई है। तो बात यह है कि इस ताकत को जगाया कैसे जाए। पहला, मेडिटेशन और पढ़ाई के जरिए अपने मन को ट्रेन करें, उसे फोकस करना सिखाएं। इससे मेंटल पावर बढ़ेगी।
दूसरा, अपने बॉडी को फिट रखें, क्योंकि विवेकानंद मानते थे कि एक मजबूत शरीर में ही एक मजबूत दिमाग रह सकता है। और सबसे जरूरी, अपनी इस एनर्जी को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के किसी बड़े मकसद में लगाएं। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है, एक पुकार है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, आज की इस दुनिया में जहां हम सब डिजिटली तो हर किसी से कनेक्टेड हैं, क्या हम सच में एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं? शायद विवेकानंद का मैसेज हमें यही याद दिलाता है